Okay. Okay, so I have a question from both Manize and Hamza. तो बेसिकली मनीषा से मेरा ये सवाल है कि आप जब से आई हैं सेक्रेटरी, तो आपने मतलब अब तक क्या क्या काम किया है ड्यूरिंग दिस मंथ, स्पेशली कंसर्निंग के अब जैसे हमजा कह रहे हैं कि ऑडिट हमने करवाना है, तो उसके क्या सिस्टम अभी लाए हैं। और हमजा से मेरा ये सवाल है कि आपने कुछ दिन पहले डिसिप्लिनरी और कमिटीज और जुडिशल बॉडीज की अनाउंसमेंट्स की, डिसिप्लिनरी एंड अपील्स कमेटी, तो उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या मतलब केसेस जो जैसे लोग बातें कर रहे हैं, तो क्या वो अपील करते हैं, वो कितनी एक्सेसिबल है, क्या सीन है उसका? Maniza, you want to answer first? Okay. Abhi, Umair, just so you know, due to COVID, we have to currently work from home. But we do, however, have created a work from home system to be as efficient as possible. So, like right now, we're trying to work on our website development. We're trying to create a user-friendly interface to make it easier for everyone in general. You know, we're going to have our audit reports, registration forms, news releases, etc. Everything online. And then we're working with WHO and FIFA to raise awareness of their safety awareness program. And then we have our audits going on, which is one of our major tasks. उसमें वो AFAP and FIFA Forward 2 की funding, we need to get those fundings, and उसमें फिर वो it's like one of the most difficult audits that I have seen right now, because there are no financial records. So we're just literally like, you know, it's like we're going ground up. Like it's like a startup that we're starting, and you know, there's a lot of work, but we'll get there, inshallah. And दूसरा question was, can you please repeat your second question? Well, second was from Hamza regarding the appeals and disciplinary committees. Yeah, उमैद, I think जैसा पहले मैंने ये बात मेंशन की थी आपको कि डिसिप्लिनरी अपील्स कमेटी ये जो फॉर्म हो चुकी हैं, and they do take note of all the things जो अगर कोई भी स्टेक होल्डर है या अदरवाइज फुटबॉल से एसोसिएटेड है, अगर वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट निकालते हैं, ओपिनियन देना एक अलग चीज है, बट अगर कोई ऐसी गलत स्टेटमेंट निकलती है जो डेफेमेशन की तरफ बॉर्डरलाइन करती है या गलत चीज स्टेट करती है अगेंस्ट द नॉर्मलाइजेशन कमेटी व्हिच इज फॉर्म बाय फीफा, so they will take very strict measures of that, and you will see in the near future कि they will take action against people अगर वो कोई गलत बात ऐसी करते हैं कि जो बेसलेस है या फैक्टलेस है, तो उस चीज पे वो जरूर नोट लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको जैसा बोला कि देखें, हम यहाँ पुलिसिंग करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि जी जहां हमें मौका मिला किसी ने कोई चीज बोल दी तो उनको कोई शट अप करने के लिए या उनको कोई बैन करने के चक्कर में बैठे। हम भी लोगों को थोड़ा सा कामनेस लाने के लिए और लोगों को समझाने के लिए करना चाहते हैं कि जी देखें, अपना ओपिनियन बेशक स्टेट करें, अगर आप समझते हैं कि हमने कोई गलत चीजें की या गलतियां की हैं तो उसको क्रिटिसाइज करें, बिकॉज हम भी सीखते हैं उन चीजों से, हम कोई परफेक्ट नहीं है, हमने मिस्टेक्स की हैं इन द पास्ट, डिसीजंस कुड हैव बीन बेटर कि जी लिया में क्यों किया वर्सेस कहीं और क्यों किया, उनकी रीजंस और रैशनल्स भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, लेकिन मैं आई टेक इट ऑन द चिन और मैं कहता हूँ कि यार हाँ, इन हाइंडसाइट मे बी अब अगली दफा अगर ऐसी सिचुएशन होती तो मे बी वी कुड हैव बेटर मैनेज्ड इट। तो हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, बट अगर कोई ऐसी एलिगेशंस होंगी जो डेफेमेशन की तरफ जाएंगी, जो गलत एलिगेशंस रेज की जाएंगी, तो वो चीजें डिसिप्लिनरी अपील्स कमेटी बहुत सीरियसली लेंगी और फीफा और ये इसको इंडोर्स करेंगे। तो ये जो बात कल जो न्यूज में भी वो जो उनकी वीडियो में निकली थी, फेक पेट्रोल बिल्स बने और फेक होटल बिल्स बने, ये बहुत हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और ये डिसिप्लिनरी और आवाज नहीं आ रही और नेट सही है तब भी आवाज नहीं आ रही है। तो ये जी हमजा खान साहब, मैं आपसे कुछ दो सवाल, मेरा नाम चौधरी अशरफ है, नवाई वक्त मैं सीनियर रिपोर्टर हूँ, तो मैं पूछना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में जब से आप आए हैं उस वक्त से लेके अभी तक आपने ना मीडिया इंटरेक्शन किया है, ना लाहौर के मीडिया से किया है, ना कराची के मीडिया से किया है, तो ऐसी क्या बात है? आपने जो अपने जो सेक्रेटरी भी रखी हैं तो वो भी आज तक आके लाहौर में किसी से आके नहीं मिली, तो ये चीजें जो आप लोग छुप छुपा के कर रहे हैं, तो ये चीजें मनफी तासर दे रही हैं हर चीज पे। आप कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, आपने जो अभी कुछ बताया है तो बहुत अच्छा कर रहे हैं,
मगर ये कुछ चीजें आके इनको आपको स्ट्रीमलाइन करके मीडिया को बताने पड़ेंगी, फ्रंट लाइन पे आना पड़ेगा। आपने देखे नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो सूबाई बनाई है, उसमें 5वीं दफा आपने उसमें तब्दीली की है। देखें मुसलसल तब्दीलियां आ रही हैं, और उन बंदों को जो असल फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स है, आपने उनको बिल्कुल साइडलाइन किया है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये आप जो इस्लामाबाद जो पार्लियामेंट्री लॉजेस में एक मीटिंग हुई थी, जिसको कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन का कमेटी है, तो वो भी उसका भी कोई जवाब नहीं आया कि वो कौन था, उसमें आप लोगों में से कोई नुमाइंदा नहीं था। चौधरी साहब, पहली चीज तो मुझे जरा आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 5 दफा कमेटी चेंज की गई है, आप वो 5 मुझे कमेटीज के नाम बता देंगे, एक बंदे के नाम बता दें जिसका 5 दफा चेंज हुआ। मेरे पास 3 आपकी जो ईमेल्स हैं वो पड़ी हैं, जिनमें आपने हर दफा एक नाम, आप लास्ट जो आपने की है उसमें भी एक नाम तब्दील किया है, तो तीनों सूबाई एसोसिएशन की, ठीक है, 3 तो मेरे पास पड़ी है ना। आपने शायद जो है वो कॉल पे पहले शायद आई डोंट नो आपने सुना कि नहीं सुना, मैंने एक्नॉलेज किया था कि 2 दफा चेंज हुई। देखिए पहली दफा जब अनाउंस होती है उसको चेंज तो नहीं कह सकते ना, जब पहला अनाउंस होता है वो चेंज तो नहीं हुआ। 2 दफा, और वो भी सिर्फ पंजाब का हुआ था, चेंज नहीं था। फर्स्ट टाइम वाज एन एडिशन, फर्स्ट देयर वाज ओनली 1 चेंज, जो अभी 5 पे हमने कॉन्स्टिट्यूट की, जो मैंने पहले भी जवाब दिया। पहले तो चीज है कि 5 दफा तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, 1 दफा चेंज हुआ था, 1 दफा एडिशन था, एक बंदे का एडिशन था 7 को और नंबर रखने के लिए, डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, जैसे आपको पता है एनसीबी 5 की है। बड़ी माजरत के साथ यहाँ पे एक छोटा सा ये पूरा जवाब सुन लें एक दफा, फिर आप बात करें, मतलब आप सवाल पूछें फिर जवाब। इसी के साथ रिलेटेड, इसी के साथ रिलेटेड है। पूछे चौधरी साहब। अच्छा, आपकी हमजा साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बात यह है कि अभी तक आपने कहा कि 2 दफा तब्दीली, चले मान लेते हैं 2 दफा, मेरे पास 3 दफा की प्रेस रिलीज है, मैं आपको शेयर भी करूंगा, लाजमी बात है। तो ऐसी क्या वजह है कि अभी तक आपने इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं किया लाहौर के मीडिया से, कराची के मीडिया से? और दूसरा ये कि जो इल्जामात आप लोगों पे आ रहे हैं कि जो असल फुटबॉल के स्टेक होल्डर है, आप लोगों ने उन लोगों को किनारा कश करना शुरू किया हुआ है, ये इसमें कितनी सदाकत है? ठीक है चौधरी साहब, देखिए पहली चीज तो जो जहां तक बात है कि 2 दफा चेंज किया, 3 आपके सामने जैसे आपने बोला, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फर्स्ट टाइम अनाउंस हुई थी, जो मैंने आपको जैसे बोला, मैं चाह रहा था मैं सारी अनाउंस करूं, ठीक है। वी वेंट विद द 6 का नंबर फॉर पंजाब, वी एडेड 1 नंबर बिकॉज एनसी के मेंबर ने जो है सजेशन की थी, एनसी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया था कि जी देखें ऑड नंबर करें और कोशिश करें 5 करें। पहले ये डिस्कशन हुआ कि जी पंजाब बिगर प्रोविंस है बिकॉज इस्लामाबाद स्मॉलर प्रोविंस है, फिर हमने बोला कि जी नहीं, आई थिंक 5 पे करना चाहिए। तो एक जब एडिशन किया था वो ऑड नंबर करने के लिए किया था, और चेंज जो है वो 1 दफा किया था। जस्ट एक मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने डिसीजन मेकिंग की थी। आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जी हमने लाहौर के भी मीडिया के साथ फुल तरीके से इंटरेक्शन नहीं की, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आपको बताऊं, हमने प्लान किया था कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बहुत चीजें ऐसी चल रही थी उस वक्त कि हम बैक एंड फोर्थ थे, मैं भी ट्रैवल करता, कि हम नहीं उसको ऑर्गेनाइज कर पाए थे उस टाइम पे। मैंने ये बात थ्रू आउट द कॉल मल्टीपल टाइम्स पे एक्नॉलेज की है कि जी देखें मीडिया के साथ कम्युनिकेशन हमारी वीक रही है। उसके कुछ रीजंस रैशनल्स हैं कि फीफा ने भी हमारे को थोड़ा सा, देखिए हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं वो फीफा के एस्पेक्ट से हमें सोचना पड़ता है, बिकॉज फीफा की कम्युनिकेशन जो टीम है उनके साथ भी डिस्कस करना पड़ता है। क्या हम बोल सकते हैं, एट व्हाट पॉइंट बोल सकते हैं। आप लोग तो बोलते हैं कि जी हमजा आपने मुझे ये चीज नहीं बताई, बट वो लॉट ऑफ थिंग्स आई कांट इवन टेल यू टिल फीफा गिव्स मी अ गो अहेड, ये चीज डिस्कस करें या नहीं करें। वो भी देखिए हम एक एनसी फॉर्म बाय फीफा है, हम कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है कि हमारे पास फ्री है कि जी मैं आपसे बात करूं, किसी से बात करूं। मुझे फीफा से हर डायरेक्शन लेनी पड़ती है, एएफसी से हर डायरेक्शन लेनी पड़ती है, आप समझ सकते हैं इस बात को। उसके बाद दी अदर प्रॉब्लम वाज कि जब हम कर सकते थे, हमारे पास मीडिया की टीम पूरी कंप्लीट नहीं थी। शब्बर आपको पता है रिसेंटली ज्वाइन, शब्बर के आने के बाद हमने कहा जी लेट्स डू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिकॉज हमने मीडिया को एड्रेस नहीं किया। ये आप ही की बात रख के हमने मीडिया को एड्रेस नहीं किया, तो हमें ये करना चाहिए। लाहौर में भी करना चाहिए, कराची में भी करना चाहिए, मल्टीपल एरियाज हर जगह करना चाहिए, ताकि मीडिया को पता हो कि क्या हो रहा है। छुप छुपा के तो चौधरी साहब हम कुछ कर नहीं रहे, हमारा कोई काम छुप छुपाने वाला तो है ही पहली चीज तो नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो आप समझ रहे हैं कि हम फीफा और एफसी से भी छुप सकते हैं, तो फिर तो ये तो बड़ी अच्छी कोई फिक्शनल एक स्टोरी बन गई है सर। फीफा और एफसी ने हमें अपॉइंट किया है, वो हमसे एवरी डे बात करते हैं, हमसे हर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो हम किससे छुप रहे हैं? मतलब अगर हम कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं करें, वो मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूँ, वो आप इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड हम वो चीज करेंगे। शब्बर के आने से, असम के आने से हमारे लिए वो टीम अभी कंप्लीट हो चुकी है, कि जो बड़ी मुश्किलों से हुई। जहां तक आपकी बात, जी जहां तक आपकी, मैं आपका जवाब देता हूँ फिर आप मुझे बताएं। जहाँ ये बात है कि जी स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया गया है, तो ये जो एनसीज में लोग बैठे हुए, ये कोई मैंने जैसा बोला कोई बाहर से उठ के तो नहीं आए, कोई ये ऐसे रैंडम लोग तो नहीं है। देखिए
यहाँ प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि जी हम नेचुरली फॉरगेट फुटबॉल अदरवाइज है, मेरी कोई बात नहीं सुनता या मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता तो मैं उसको क्रिटिसाइज करना शुरू हूँ, मैं बोलूँ जी मुझे स्टेक होल्डर्स को नहीं मद्देनजर रखा गया या नहीं किया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में मीटिंग, ये कल डोगे साहब ने भी रेस की कि जी पार्लियामेंट लॉजेस में मीटिंग हुई है। देखिए अगर आप, और बोला गया हमजा साहब थे और ताहा अली जई साहब थे, तो ये आप एविडेंस प्रूफ कर दें कि हमजा साहब थे, ऑन कॉल थे। बोलने में तो मैं कुछ भी बोल दूं जी, उसमें इमरान खान साहब भी थे और वो जियानी इन्फेंटिनो भी थे, मतलब ये बातें करने में मुझे तो नहीं कोई बेनिफिट नहीं लगता, ना आप लोग के लिए बेनिफिट लगता है, ना मुझे लगता है इस चीज पे टाइम हम गुजारें कि जी ये हुई है मीटिंग और डिसीजंस हो रहे हैं। यार मीटिंग मैं किसी को नहीं रोक सकता, चौधरी साहब मीटिंग करते हुए स्टेक होल्डर्स को मैं नहीं रोक सकता, ये मेरा काम भी नहीं है। मेरा काम इलेक्शन करवाना है, मेरा काम उसमें पार्टिसिपेट करना नहीं है। ना ये है कि जी कौन किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किस पर्पज से मिल रहा है, क्या अलायंसेस हो रही है, चेंज हो रही है अलायंसेस, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, खत्म होगी बात। तो जहां तक इम्पोर्टेंट है कि जी मैं इलेक्शन करवाऊं, वो इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और पीएफएफ लेवल पे लोग रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और वो इलेक्ट होंगे, दैट इज इट। अब कोई स्टेक होल्डर नहीं हैप्पी है, वो तो इलेक्शन से तो मैंने नहीं बैन किया ना उनको कि वो इलेक्ट नहीं हो सकते या वो खड़े नहीं हो सकते, वो किसके साथ अलायंस कराते हैं वो उनके ऊपर है, दैट इज नॉट ऑन माय हेडेक और नॉट माय प्रॉब्लम। अगर कोई मीटिंग में उसमें आप लगता है कि मैं पार्टिसिपेट किया या आपके पास प्रूफ है, किसी बंदे ने जिसने वीडियो निकाली प्रूफ है, तो वो चीज करें, अदरवाइज ये चीजें डेफेमेशन में आती हैं। पर्सनल लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, फॉरगेट फीफा, मैं पर्सनल लेवल पे एलिगेशंस अगर मेरे अगेंस्ट कोई रहते आप समझ सकते हैं कि ये डेफेमेशन में आते हैं। मैं पाकिस्तान की फुटबॉल के लिए सर बेहतरी करना चाहता हूँ, मैं किसी को कोर्ट में पर्सनली ले जाऊं कि आपने मेरे अगेंस्ट एलिगेशन किया, आप प्रूव करो, और अगर आप प्रूव नहीं करते तो ये लोग, ये बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं, इनको गलत सोर्सेज से इंफॉर्मेशन दी जा रही है और इनको बोला जा रहा है। मेरे हिसाब से लोगों को काम रहना चाहिए और सपोर्ट करें। जहां आपको लगता है कि जी डिलेज हैं, कुछ चीजें गलत हुई, जैसे मैंने आपको कहा, वो मैं एक्नॉलेज करूंगा। हम भी इंसान है सर, हम भी आए हैं इसमें, फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको उन चीजों में अगर इख्तलाफ आते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज छुपा रहा हूँ या कोई चीज वो है, इंशाल्लाह मैं लाहौर में हूँगा, हम लोग अगर ऑर्गेनाइज करेंगे, आप आए। अब आपको अगर इशू आता है तो आप बोलिए। जी खान साहब, मैं सिर्फ दो चीजें करके मैं दूसरों को भी मौका दूंगा कि ताकि सबको, जो क्योंकि ज्वाइंट हो रही है तो सबको मौका मिलना चाहिए। खान साहब, एक तो ये मेरा सवाल था कि जो आपकी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसमें एक फैसल सालियात के भी नुमाइंदे मौजूद हैं, उसमें जो आमिर डोगर वगैरह ग्रुप है उनका भी नुमाइंदा मौजूद है। क्या जो सूबाई नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी है उनमें उनकी इनपुट ली गई थी, और नहीं ली गई तो क्यों नहीं ली गई, या उन्होंने नहीं दी, इस ये वाजे कर दे। दूसरा ये कि जो फीफा के फंड्स हैं आपके पास हैं, तो ये जो कोई 5 लाख पे आ गया, कोई 4 लाख पे आ गया, 3 लाख पे आ गया, वो बैठे क्या वो किस तरह वो जस्टिफाई करेंगे कि वो फुटबॉल के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो फंड्स? जी देखिए, जहां तक ये पहला सवाल है तो बिल्कुल पीएनसी जब अनाउंस हुई उसमें आपको यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस, राइट। एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी, अगर आप फीफा को भी देखें, फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी कंप्लीट इंडिपेंडेंट लोगों की नहीं बनाई थी। फीफा ने दोनों स्टेक होल्डर्स की इनपुट लेके मेंबर्स बनाए, बट फीफा ने उनमें से एक मेंबर को चेंज किया जब उनको इशू आया, उस मेंबर की एलिजिबिलिटी का इशू आया या मेंबर नहीं पार्टिसिपेट किया, फीफा ने एक और मेंबर ऐड कर दिया। पीएनसी में भी हमने सेम अप्रोच रखी थी, हमने स्टेक होल्डर से फीडबैक ली थी। आप अब देखें, मैं अगर आपसे एक फीडबैक लेता हूं कि जी आप एक नुमाइंदा दे दें चौधरी साहब, अब आप अपने भाई को नुमाइंदा दे देते तो मैं बोलूंगा यार ये बायस है और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, बिकॉज आपसे बहुत करीबी रिश्ता है। आप किसी इंसान का देते हैं जो आप, मैं समझ सकता हूँ कि यार वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है, इवन दो आपसे उनसे रिलेशन है, तो मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा। तो स्टेक होल्डर्स बिल्कुल, आप ये जो लोगो रखा हुआ है, क्या ये किसी एसोसिएटेड नहीं है किसी स्टेक होल्डर से, जो मेजर स्टेक होल्डर्स है? ऑफ कोर्स दे आर एसोसिएटेड, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई एक बंदा खड़ा होकर बोले मुझसे पर्सनल उनसे उनकी जो है वो रिलेशनशिप नहीं है, सर अब ये तो मैं कोई, मेरे पास कोई जादू की चिड़ी तो नहीं है कि मैं ऐसी कोई स्ट्रक्चर बनाऊं कि हर बंदा पाकिस्तान में खुश हो गया जी मेरी किसी से रिलेशनशिप है। यू एंड आई बोथ नो हमारे पास टाइम की भी कंस्ट्रेंट है, हम बंदे भी लाना चाहते हैं, हम उन बंदों से काम कराना चाहते हैं और हम वो बंदे चेंज करेंगे, बिल्कुल हमारे पास मैंडेट है। अगर हमें लगता है इन द फ्यूचर कोई ऐसी चीज हुई हो या कोई ऐसा डिसीजन लिया गया हो जो बायसनेस की तरफ जाता है, लाइक आई सेड सर, लॉजिकली एक चीज को डिसीजन मेकिंग ली जाती है कि एक लॉजिक हो, कोई उसका प्रूफ हो, कोई एक वो, आप हवा में तो नहीं कोई बात कर सकते। दूसरा जहां तक सवाल है कि देखिए जी 5 लाख 4 लाख, कोई 5 लाख की सैलरी पे भी नहीं है, कोई 4 लाख की सैलरी पे भी नहीं। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। आप लाहौर में हैं, आप कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में इस वक्त कोई बंदा जिसके पास 10+ साल का एक्सपीरियंस है, आप जाके उनकी सैलरी जरा चेक कर लें, आप कराची में चेक कर लें, आप लाहौर में चेक कर लें, और आप एक कंपैरेटिव सोच के रीजन विद इन रीजन आप एक बात बताएं
कि यार क्या चीज सही है क्या गलत है। देखिए सर, बड़ा आसान है लोगों को क्रिटिसाइज करना, हर बंदा घर चला रहा है, हर बंदा अपना रिस्क अल्लाह ताला उसका बांधता है। हम कोई यहाँ लाखों करोड़ों रुपए किसी को भी नहीं खर्च कर रहे, किसी पे नहीं खर्च कर रहे, हम फुटबॉल पे खर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, हमने फुटबॉल की 3 एक्टिविटीज कराई नहीं करे, आपके सामने करे, पीएफए बी स्टार्ट की जो 2015 से नहीं हुई है। तो हम फुटबॉल की जब एक्टिविटीज ऑलरेडी हो रही हैं, जिसपे हम जो जो सेक्रेटेरिएट का काम क्या है, फुटबॉल ऑर्गेनाइज करना और सपोर्ट करना, इलेक्शन कराने का, पीएनसीज बनी है। ये कोई पीएनसी कोई ऐसी एक बंदे को कॉल करके तो नहीं बनी, उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। फुटबॉल ऑर्गेनाइज करना, चलने आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यूं किया, यहाँ करना चाहिए था, ये ग्राउंड नहीं था, वो सर इन सबको ऑर्गेनाइज करने में लोग चाहिए आपको। इससे पहले तक जो लोग बैठे थे वो कहते हैं जी हमने 1 रुपया नहीं खर्च किया। तो जब आपने फुटबॉल नहीं करे तो रुपया आपको किस चीज पर खर्च करना है? सिर्फ सैलरीज भी खर्च करना है। तो मैं भी बैठ के यहाँ पुरानी चीजें निकाल के कंपेरेटिव कर सकता हूँ, बट उसमें कोई फायदा नहीं, उसमें कोई वो नहीं। हर बंदे का एक रीजन था कि वो क्यों नहीं कर पाए, क्या नहीं। मैं पास में नहीं जाना चाहता कि जी फैसल साहब ने क्या किया या अशफाक साहब ने क्या किया या क्या नहीं किया। मैं उससे नहीं कंपेयर करना चाहता कि जी हम बेहतर कर रहे हैं या हम वो चीज कर। मैं कहता हूँ कि जी हमें मैंडेट दिया गया, हम उस मैंडेट में करना चाहते हैं। जो सैलरीज पे हम लोगों को लाए हैं, मैं आपको अगेन बोलूंगा, ये फीफा और एएफसी को पता है। फीफा एएफसी फंडिंग देता है हमें, हमको ये कोई फंडिंग वो ही दे रहे हैं। वो उस फंडिंग को देते हैं बेस्ड ऑन अ बजट जो अप्रूव होता है, जो एग्री होता है। उनको ईच लाइन आइटम का पता है कि जी ये बंदे को हायर किया, ये सैलरी है, ये उसको अगर बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट है, ये अमाउंट फुटबॉल के लिए जाती है, ये फुटबॉल प्लेयर्स को जाता है, ये टीडी, वो सब चीजें इन लोगों को पता। अगर आप उसकी आर्ग्यूमेंट है कि जी फीफा ये गलत दे रहा है, फीफा को 3 लाख 4, तो आप फीफा को एक अलग बेसिस पे अपने ओपिनियन पे आप लिख सकते हैं कि जी आप मेरे हिसाब से आपने बहुत हाई दी। आप जाके फीफा के जो बाकी फेडरेशन हैं आप उनमें देख लीजिए कि लोगों को हायर किया तो उन लोगों की क्या सैलरी रेट है, तो आपको काफी जवाब मिल जाएंगे इन चीजों के। हमजा खान साहब बिल्कुल बिल्कुल आपका दुरुस्त है। लास्ट हमजा खान साहब से सिर्फ ये पूछूंगा कि आपका मैंडेट कब तक है कि ये इलेक्शन आप कब तक करा देंगे? तो ऐसा वेरी क्विकली देखें, अभी इस वक्त तो ये जून, जैसे फैजान साहब ने जो है वो कहते हैं ना ऑफ द बैट पहले ही जो है स्ट्रोक खेल दिया, तो जून तक के तो ये आपको पता है कि ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम ऑलरेडी इन कॉन्वर्सेशन है फीफा के, इंशाल्लाह अगर ये लॉकडाउन और ये चीज खत्म हो जाती है तो हम एक रिवाइज ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इलेक्शन रोड मैप पे, जो फाइनलाइज हो जाएगा तो हम फीफा के साथ शेयर करेंगे एंड प्रॉब्ली एक्सटेंशन मांगेंगे टिल होपफुली टिल द एंड ऑफ द ईयर, कि ये हम करा दें बाय द एंड ऑफ द ईयर ये इलेक्शन हो जाए। अगेन सब्जेक्ट टू कि हर चीज खुल जाती है, लॉकडाउन खत्म हो जाता है और एक्टिविटीज और हर चीज हम कर सके, स्क्रूटनी कर सके। अगर नहीं होगा जैसे मैंने कहा तो वो फिर हमें नहीं पता उसका जवाब क्या। ओके फैजान लखानी। हाँ अच्छा, थैंक यू शबट। 2 सवाल मेरे हैं, एक मनीजे से करना चाहूंगा इफ शी इज स्टिल ऑनलाइन, और दूसरा हमजा से। पहले मनीजे से मेरा सवाल ये है कि इस बार हमने देखा कि फर्स्ट टाइम एवर मर्दों के बराबर लड़कियों की जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें प्राइज मनी दी गई। इनफैक्ट अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट, तो जो नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप हुई थी लड़कियों की, उसकी प्राइज मनी कम थी, नेशनल वुमेन चैंपियनशिप की प्राइज मनी ज्यादा थी। तो एक अच्छा चेंज था। और फर्स्ट टाइम सब कॉन्टिनेंट में देख रहे हैं कि कोई फीमेल जनरल सेक्रेटरी आई है किसी फुटबॉल फेडरेशन में। तो क्या अब हम एक्सपेक्ट करें कि आगे जाकर पाकिस्तान में विमेन फुटबॉल के लिए भी कोई चीजें टर्न अराउंड होंगी मेंस के साथ साथ? और क्योंकि उनको बड़ी शिकायत रहते हैं कि उनको कोई पूछता नहीं है। इनफैक्ट रिसेंटली, मोस्ट रिसेंटली नेशनल गेम्स के दौरान भी कुछ शिकायत आते रहे थे। प्लस हमजा साहब से मेरा दूसरा सवाल ये है कि फीफा ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ कोलैबोरेशन किया हुआ है कोविड-19 पे पब्लिक मैसेजेस के लिए। पाकिस्तान के बहुत सारे फुटबॉलर्स दे आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो क्या पीएफएफ कोविड-19 के हवाले से जनरल पब्लिक अवेयरनेस का कोई रोल प्ले कर रहा है, या फीफा के साथ कोई पार्टनर कर रहा है, या डब्ल्यूएचओ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ से? So, Mr. फैजान सर, आपका जो सवाल है कि औरतों के लिए कुछ होएगा कि नहीं होएगा, I don't discriminate. I think everyone is equal as humans. But definitely जहाँ पे कमी होगी उसको ऊपर लेके आएंगे हम लोग। So जैसा हम लोग अभी सोच रहे थे विमेंस लीग का करने का, लेकिन the thing is that अब यही चीजें हैं कि कोविड जो आ गया उसकी वजह से हमारी सारी एक्टिविटीज पे एक फॉल्ट लग गया है। लेकिन we will try to bring everything at par with international level. So we're trying. और आपका जहाँ तक दूसरा सवाल है वो हमसा
आपको आंसर करेगा, लेकिन वी आर करेंटली वर्किंग विद WHO एंड फीफा टू क्रिएट द सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम। हमारी वीडियोस रिलीज होने वाली हैं आजकल में, या प्रोबेबली मंडे तक इंशाल्लाह हो जाएंगी। सो या we're doing all of that. And Hamza, over to you. या फैजान, वो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि WHO से हमारी 2-3 कॉल्स हो चुकी हैं, इस पे ऑलरेडी कुछ हमारी टीम जो है ऑलरेडी वर्किंग ऑन, एंड वेरी सून इंशाल्लाह वी विल बी रिलीजिंग दैट वीडियो जिसमें एक दो प्लेयर्स होंगे। तो वो एक फॉर्मेट है, वो एक सेट फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, जो आप अगर देखोगे तो ग्लोबली भी और लोगों ने भी वही फॉर्मेट यूज किया हर कंट्री में, स्पेन से लेके बांग्लादेश एक्सेट्रा, वो एक दो प्लेयर्स लेके एक टेम्पलेट यूज करके, वही हम लोग उसको यूज करके इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे। और जैसा आई थिंक मनीजे ने बात की फैजान, बिल्कुल हम वी वांट कि विमेन फुटबॉल को भी प्रमोट किया जाए, बट अभी तो इस वक्त तो एक्टिविटीज कंप्लीटली ऑन होल्ड हैं। we have to re-look at the calendar once we come back into the office full time, or activities will be allowed, because election का mandate is the critical thing, उसके लिए भी काफी काम लगेगा और काफी hands on deck होंगे। तो हमें वी हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस कि यार हम क्या कर सकते हैं। अगर बी लीग भी स्टार्ट चल रहे हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन के लिए अगर टूर्नामेंट्स कराने हैं या स्क्रूटनी करानी है, तो द सेक्रेटरीट विल बी बिजी। सो वी कांट प्रॉमिस कि क्या आफ्टर दिस कोविड थिंग क्या हम अचीव कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, बट बिल्कुल जैसे मनीजे ने बोला कि द आइडिया इज कि यार हम विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इंक्लूसिवनेस की तरफ करें एज ए नेशन। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है ग्लोबली। अगर आप सोचें तो मनीजे के आने से ग्लोबली AFC और इन्होंने बड़ा एक्नॉलेज किया कि जी पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फ्यू एंड द फर्स्ट जो विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा आवाज उठाता है। आपको पता है इन द पास्ट पाकिस्तान को बड़ी क्रिटिसिज्म मिली है, गलत भी मिली है और मे बी थोड़ा बहुत जस्टिफाइड है, अबाउट विमेन ऑपरेशन एंड जिसकी वजह से औरत मार्च निकली और अभी भी कंट्रोवर्शियल है। बट वी फील कि यार हम एक पॉजिटिव मैसेज भिजवा सकते हैं कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, और हम एज पाकिस्तानीज हमें खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट है और हम उनको इंक्लूसिव करना चाहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कलेक्टिवली विद द मीडिया, नॉट जस्ट PFF, बट इम्पोर्टेंट कि हम ये डिसेमिनेट करें इंफॉर्मेशन और शेयर करें। नहीं, मकसद हमजा यही था कहने का कि फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि खातून जनरल सेक्रेटरी हैं, तो अब लग रहा है कि इरादा ये है कि मेंस के साथ साथ फीमेल फुटबॉल को भी, विमेन फुटबॉल को भी ट्रांसफॉर्म करने का इरादा है। ये मकसद ये था मेरा सवाल का कि ये आप लोग के एम्स में शामिल है ये चीज। बिल्कुल फैजान, जैसे मनीज ने बोला हम विमेंस लीग भी प्लान करना चाह रहे थे, आपको बता रहे हैं, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम चाहते थे कि एक विमेंस लीग भी कर लें, नेशनल विमेन चैंपियनशिप हुई, विमेंस लीग भी करें, लड़कियों को ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी ऑल्सो प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है। बट वो ऑफ कोर्स वो एक सब्जेक्ट टू वो है कि ये अब कर पाएंगे कि इस साल कर पाएंगे, आगे वाले लोग जो आएंगे वो करेंगे। ओके, वी आर डन विद द क्वेश्चंस जी हमजा पर भाई आई थिंक अच्छा आलमजेब ये लास्ट क्वेश्चन बस आप पूछ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, फिर भी लैंड जी हमजा भाई आजाद हमजा भाई, जो मैन जो एक वाइटल वो है मेरे में, मैं कोई आप कहेंगे किस स्टिशन के बाबत कहेंगे कंस्टिट्यूशन मुताबिक जिसके अंडर 2005 के इलेक्शन उसमें प्रेसिडेंसी लिए कई शर्त थे, बाद सुप्रीम इलेक्शन हुए कई मिनिस्टर जो प्रेसिडेंसी के लिए थे आलम से बात कट रही है या कोई फीफा इसके लिए और आपकी आवाज डिजिटल हो रही है, वो कट रही है, शायद कनेक्शन वीक है, तो सवाल नहीं समझ आ रहा। म्यूट पे है वो। आवाज आ रही है जी, आप कोशिश करें आप। जी आप फिर से हम एक अच्छा जहन में मैट है वही कि आप जो इलेक्शंस कराएंगे ये 2015 इंस्टीट्यूशन के मुताबिक आएंगे, क्योंकि में रेजिडेंसी आता जो कि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इलेक्शंस हुए कई बड़े कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर सब्जेक्ट था, फीफा इसके रूल्स रेगुलेशंस बनने के लिए उसी के मुताबिक कि फीफा ने प्रेस रिलीज में भी कहा है कि जो इलेक्टेड एक कमेटी है वही स्टेट्स को रिवाइज करेगी। मैं सवाल नहीं शायद समझ पाया आपकी, अब अगेन आवाज ब्रेक हो रही थी।
maybe Shabir, he can write it down for you. या ये शायद आलमगीर साहब आप मुझे मैसेज कर दें सवाल, फिर मैं ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लेता हूँ। सुन रहा हमजा भाई। आलमजेब आप ये मैसेज कर सकते हैं सवाल आपका, आपकी नहीं आ रही मुझे। जी वही कह रहा हूँ, आप अपना मैसेज कर देंगे शब्बर को अपना सवाल, तो मैं आपको फिर जवाब भिजवा दूंगा या कर दूंगा यहीं पे। आपको आप व्हाट्सएप पे ऑडियो से पूछूंगा, पे जवाब दे दीजिएगा क्या? ठीक है, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको शब्बर को भेज दीजिए जी। ठीक। Hamza, do you want to add something because we are about to end this now? नहीं, हाँ, I think very quickly, thank you so much for everyone to take out the time. बहुत अच्छे सवाल थे। मैं नहीं पा रहा भाई। जी बहुत अच्छे सवाल पूछे, कुछ क्लैरिटी मिली हम लोग को भी। आप लोग के सवालात से काफी आइडिया एक होता है कि जी क्या चीजें हम लोग को वर्क करनी है। वन ऑफ द मेन थीम्स जो आई थिंक निकली हैं, लाहौर वाले थोड़े से ज्यादा नाराज हैं कि जी मीडिया के साथ जो है वो ज्यादा एक इंटरेक्शन होनी चाहिए। तो ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं फोन पे, तो प्लीज ये चीज नोट करें। शब्बर आप भी हैं, कोशिश करेंगे जी हम गोइंग फॉरवर्ड हम इनसे एक ओपन चैनल कम्युनिकेशन कर सकें, ताकि इनको भी आइडिया हो कि क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्या डिसीजंस ले रहे हैं, क्या हो रहा है, एंड दे आर अप टू स्पीड विद एवरीथिंग। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज, मैं एक चीज पे क्लोज करूंगा कि देखें जी ये जो चीजें निकली हैं, वीडियोस निकली हैं या अदरवाइज निकली हैं, हर बंदा इस चीज का एक हिस्सेदार होता है। फॉरगेट फुटबॉल, बट इंसान मैं कहता हूँ कि एक पर्सनल लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक वीडियो शेयर करना, आगे करना, कि अगर उस चीज में किसी के बारे में गीबत है या गलत बात है या कोई चीज बुराई की गई और वो झूठ है, तो हम उसके हिस्सेदार बनते हैं। तो मैं आप लोग को भाइयों वाला मशवरा करूंगा कि अपनी आप लोग उसमें रिसर्च करें, चेक करें, जो चीज सच है उसका एविडेंस मांगे, और अगर वो एविडेंस है फिर उसके बाद बेशक आप रेलेवेंट बॉडीज को इंक्लूडिंग द नॉर्मलाइजेशन कमेटी एंड इवन अबव दैट फीफा एएफसी को लिखें। बट एक गलत बयान और गलत चीजों को जो है वो ना प्रमोट करना चाहिए, ना उस चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बल्कि उसके अगेंस्ट हमें एज इंसानियत के तहत हमें उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। तो और उनके अगेंस्ट हम एक लीगल पर्सपेक्टिव से जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी है वो डिसीजंस लेगी और उसको वो लेगी। तो मैं चाहूंगा कि ये उन सारे लोगों को अभी ये मैसेज पहुंचाऊं कि जी प्लीज एक काम रहें और इमोशंस और गलत चीजों पे मत बेस करें अपने ओपिनियंस, सही फैक्ट बेसिस पे करें और उसको फिर इंशाल्लाह लेके आगे चलें। सो थैंक यू एवरीवन। या मनीज़े, words that I've been hearing about my experience, बहुत questions उठ रहे हैं constantly, very misogynistic men, and I mean I think मैं personally administration and management at the top level, and I think the edge that I have is I come from an education background, and I think it gives me an understanding of the importance of this beautiful sport in the growth and development of all individuals. It's, I mean, the way I understand sports, the importance of sports, I mean, and then with my experience of administration and management, I think we are going to inshallah take PFF to places, football in Pakistan in general to places, but I would want everyone's support for that. So yeah, that's just my last few words. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much for being here. हम अब इस मीटिंग को एंड कर लेते हैं। So great. Allah Hafiz. Thank you. Well done, Shabbar. Take care. हेलो शब्बर, इस हवाले से जो आज की मीटिंग है इसकी ऑडियो चाहिए होगी हमें। जी बिल्कुल, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह भेज दूंगा, प्रेस रिलीज भी आपको मिल जाएगी। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। Thank you. Take care. Thank you. Allah Hafiz.